दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 12 सदस्यीय चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी ने रामवीर सिंह विदुड़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का उन्हें संयोजक बनाया है। बीजेपी की चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी में दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अरविंदर सिंह लवली, विजय गोयल, सतीश उपाध्याय, मीनाक्षी लेखी, पूर्व सांसद प्रवेश, विधायक अजय महावर, प्रवीण शंकर कपूर, अभिषेक टंडन, राजकुमार फिलवारिया और नीतू डाबर शामिल हैं। तो दिल्ली बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। 12 सदस्यीय ये कमेटी रहेगी, जिनके कंधों पर दिल्ली का मैनिफेस्टो तैयार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी ये कमेटी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हम रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप सिंह का। शिवम, देखिए आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासी सुगबुगाहट तो काफी तेज है ही, लेकिन इस बीच जिस तरह से दिल्ली बीजेपी की ओर से इस कमेटी का गठन किया गया है, अब इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। चूंकि दिल्ली में बीजेपी की वापसी एक बड़ी चुनौती मान ली जाए, क्योंकि अब तक रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे आप भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो वहाँ पर घोषणा पत्र समिति की ऐलान हो गया है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति का पहले ऐलान हुआ था। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली न्याय यात्रा निकल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल स्वयं पद यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें तो 2014 के बाद बीजेपी का पूरे देश में स्वर्णिम काल शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में बीजेपी की वापसी नहीं हो पाई। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बेहद गंभीरता से ले रही है। यही एक वजह है कि पहले राजस्थान में इसको लेकर बैठक हुई थी, बाद में प्रदेश चुनाव संचालन समिति की घोषणा हुई और अब मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की गई है। बड़ी बात यह है कि 12 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी में 3 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी का दावा है कि आम जनता से उनकी राय लेकर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। बीते कई दिनों से आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर हमलावर है कि अगर दिल्ली में सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो जो तमाम फ्री की योजनाएं हैं, जो फ्रीबीज है, बीजेपी उनको बंद कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को साफ कर दिया है। जब कल मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हुआ, उसके बाद भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये बार बार कहा कि हम कोई भी फ्री की योजना बंद नहीं करेंगे, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बल्कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो भी चुनावी वादे करें, जो भी चुनाव में मैनिफेस्टो में अपना वादा करें, उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र करें कि हम आखिर वो योजना पूरी करेंगे कहाँ से। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान तो किया है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनको पूरा कैसे करेंगे। अब बीजेपी आम जनता के बीच जाएगी, आम लोगों से बातचीत करेगी, उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो दिल्ली में पेयजल की समस्या हो, सड़क हो, पानी हो, लाइट हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स रही हैं। चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, चाहे लगने वाला जाम हो, ये तमाम ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली में समय समय पर मांग उठती रही है। अब बीजेपी इन मांगों को लेकर आगे बढ़ेगी। हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर आप अपना चाहे तो सुझाव दे सकते हैं। मेल आईडी भी रहेगी और तमाम तरीके की बीजेपी का ये दावा है कि प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद ही मैनिफेस्टो का ऐलान होगा। बीजेपी का ये भी दावा है कि इस बार का मैनिफेस्टो दिल्ली वासियों के लिए बेहद खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि बीजेपी जो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी को भी बंद नहीं करेगी, बल्कि और जिनकी ज़रूरत है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर गाइडलाइन बननी हो, यहाँ तक कि ई रिक्शा जो दिल्ली में इस समय बड़ी समस्या बन गई, जगह जगह जाम होता है, उसको लेकर भी अपने मैनिफेस्टो में कोशिश की जाएगी कि वो कोई स्कीम को या कोई योजना की बात करें। तो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ दिल्ली में जिन चीज़ों को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए ही मैनिफेस्टो कमेटी आम जनता के बीच जाएगी। तमाम तरीके के प्रयास किए जाएंगे कि जो जनता की चुनावी मांग है वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल की जाए और फिर उसके बाद दिल्ली बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बिल्कुल शिवम, देखिए क्योंकि किसी भी राज्य का जब घोषणा पत्र तैयार किया जाता है तो बेहद ज़रूरी होता है कि जनता के बीच में जाकर उनकी प्राथमिकताओं को समझे और उसी का एक मूलभूत ढांचा हमें उस पार्टी के घोषणा पत्र में देखने को मिले, क्योंकि वही जनता के बीच में एक सीधा संदेश पहुंचता है और एक मतदाता उसी के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपने भी जिक्र किया तमाम बातों का, अहम बात यह भी है कि बताया ये भी जा रहा है कि आज पहली बैठक भी होने वाली है इस मैनिफेस्टो कमेटी की।
का दावा कर रहे हैं कि आज इस मैनिफेस्टो कमेटी की शाम में पहली बैठक है, जिसमें शुरुआती जो चर्चा है कि कौन कैसे क्या करेगा और आम जनता के बीच कैसे जाया जाए। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से कनेक्ट हुआ जाए, महिला और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों की राय कैसी ली जाए, इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी बार बार इस बात पर फोकस कर रही है कि वो जिन योजनाओं का जिक्र करेगी, जिन फ्रीवीज का जिक्र करेगी, उसके साथ साथ पूरा ब्यौरा भी देगी कि आखिर वो उन योजनाओं को पूरा कैसे करेंगे। अब आज की जो मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक है वो इसलिए भी जरूरी है कि तमाम जो सदस्य बनाए गए हैं वो आपसी चर्चा करेंगे और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो किसानों की हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, पुरुषों की हो, जो अलग अलग फैक्टर हैं, चाहे दिल्ली में लेबर यूनियन की बात हो या तमाम जो मंडियां हैं, ट्रैफिक है, इन अलग अलग समस्याओं को सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके आधार पर फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का भी इस मैनिफेस्टो कमेटी में भरपूर उपयोग किया जाएगा, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनके जरिए भी लोगों तक पहुंचा जाएगा। उसके साथ साथ ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी आम जनता से उनकी राय ली जाएगी, उसी राय के आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा। हालांकि अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन चूंकि मुद्दे ज़्यादा हैं, इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि जो दिल्ली में सूखा लंबे समय से पार्टी का चल रहा है उसको खत्म किया जाए। बीते दोनों लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी लगातार 3 चुनाव से यहाँ 7 सीटें लोकसभा में जीत रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल स्वयं पदयात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर सरकार बदलती है, बीजेपी सत्ता में आती है तो वो सभी योजनाओं को बंद कर देगी, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, दिल्ली में पानी की बात हो, बसों में महिलाओं के ट्रैवल की बात हो या तमाम जो अलग अलग और चीज़ें हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही बीजेपी पर हमलावर है। यही वजह है कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। माना ये जा रहा है कि 1 से 2 महीने में कई बैठकों के बाद बीजेपी अपना फीडबैक लेगी और जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, देखिए शिवम, चूंकि जिस तरह से दिल्ली वासियों के मूड को भाप पाना बेहद मुश्किल होता है। हम दूसरे राज्यों पर अगर नज़र डालते हैं, चाहे हमने मध्य प्रदेश के इतिहास पर नज़र डालें, राजस्थान में देखें जहां विधानसभा चुनाव हुए, एक अच्छा खासा मैंडेट हमें विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को देते हुए मिला वहाँ की जनता का, और लोकसभा चुनाव में भी हमने वही नतीजे देखे। लेकिन दिल्ली की जनता का मूड टटोल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ की जनता, जिस तरह से इतिहास में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो अच्छा खासा मैंडेट, सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में डाल देती है, लेकिन विधानसभा में वही झोली खाली रह जाती है बीजेपी की। तो ऐसे में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की ओर से इन बातों को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में अगर बीजेपी आती है तो वो सारी फ्रीबीज को खत्म कर देगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि इन दावों को झूठ जनता के बीच में साबित कर पाए। देखिए, बिल्कुल जी, यही एक वजह है कि बीजेपी दिल्ली को लेकर इस बार विशेष तैयारी कर रही है। बीजेपी ने लंबे समय से पहले से ही यहाँ पर जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनकी मीटिंग्स थी। बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी राजस्थान में हुई थी, जहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष भी मौजूद थे। उस बैठक में तमाम तरीके से चर्चा की गई कि आखिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिलती, जबकि महज कुछ दिनों पहले ही जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें हर बार बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो भी इस बात को मानता है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस बात को जानती है, समझती है कि आम आदमी पार्टी की अगर ज़्यादा सीटें भी आती हैं तब भी सत्ता में वो नहीं आएंगे, बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो फ्रीबीज हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ जाती है। और यही एक वजह है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी फ्रीबीज को लेकर ही बीजेपी पर हमलावर रहती है। इस बार की बात करें तो मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान थोड़ा पहले इसलिए किया गया है ताकि लोगों तक उस भ्रम को खत्म करने की कोशिश की जाए, जिसमें आम आदमी पार्टी बार बार इस बात पर प्रेशराइज कर रही है कि जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बीजेपी के आते ही बंद हो जाएंगी। ऐसे में मैनिफेस्टो कमेटी बार बार लोगों को इस बात का अवेयर करेगी कि हम कोई योजना बंद करने की बजाय और जो सुगम कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लाएंगे। दिल्ली बीजेपी की कोशिश ये भी है कि आउटरीच का जो प्रोग्राम है उसको बड़े पैमाने पर किया जाए, यानी कि लोगों के बीच तक पहुंचा जाए। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल चाहे 2014 में जब चुनावी राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था तो वो आम जनता के बीच घर घर तक गए थे, और उसके बाद से तो दिल्ली आम आदमी पार्टी ने इतिहास ही बदल दिया। इतनी सीटें जीती कि विपक्ष एक तरीके से आपको पंगु नजर आता। इस बार दिल्ली बीजेपी की ये बड़ी कोशिश है कि मैनिफेस्टो में हर वर्ग का, हर पुरुष का, हर महिला का, हर युवा का जो मत है, जो उसका ओपिनियन है उसको लिया जाए। उसके साथ साथ
लोगों के बीच पहुंचा जाए, लोगों के बीच जाकर उनकी क्या इच्छा है, उनका दिल्ली का क्या प्लान है उसको समझा जाए और उसके आधार पर बिल्कुल देखिए, इसीलिए शिवम जिस तरह से आपने कहा ना कि इस कमेटी का गठन पहले ही कर दिया गया है ताकि जो दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने में अभी तक कमी हो पा रही थी, इस बार वो कमी ना रह पाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।